ए फ्यू मोमेंट्स लेटर, ए फ्यू मतलब कुछ, मोमेंट्स मतलब क्षण, लेटर मतलब बाद, कुछ क्षण बाद, वी आल लिफ्टेड हम सभी ने उठाया, आवर आइज अपनी आंखों को, इन एव भय से, एज ए स्पेक्टिकुलर एरे ऑफ साउथ अफ्रीकन जेट्स दक्षिण अफ्रीका के जेटों और हेलीकॉप्टरों और ट्रूप कैरियर्स मतलब सैनिकों को ले जाने वाले जहाज़ों को, रोयर माने दहाड़ते हुए, इन परफेक्ट फॉर्मेशन माने पूर्ण प्रदर्शन में, ओवर द यूनियन बिल्डिंग, यूनियन बिल्डिंग मतलब यूनियन बिल्डिंग, यूनियन बिल्डिंग के ऊपर पूर्ण प्रदर्शन में दक्षिण अफ्रीका के जेटों, हेलीकॉप्टरों और सैनिकों को ले जाने वाले जहाजों को दहाड़ते हुए देखा। इट वॉज नॉट ओनली ए डिस्प्ले, यह केवल प्रदर्शन ही नहीं था, ऑफ पिन पॉइंट एक सटीक प्रेसिएशन एंड मिलिट्री फोर्स, मिलिट्री फोर्स मतलब सैन्य बल, सैन्य बल, सैन्य बल और सैन्य बल का एक सटीक प्रदर्शन ही नहीं था, बट बल्कि द डिमॉन्स्ट्रेशन ऑफ द मिलिट्री लॉयल्टी, डिमॉन्स्ट्रेशन प्रदर्शन, डिमॉन्स्ट्रेशन मीन्स प्रदर्शन ऑफ मिलिट्रीज लॉयल्टी, लॉयल्टी मतलब मिलिट्रीज मतलब फोर्स या बल, लॉयल्टी मतलब निष्ठा, सैन्य बल की निष्ठा या मिलिट्री की निष्ठा का प्रदर्शन, यह न केवल सैन्य बल का सटीक प्रदर्शन ही नहीं था, बल्कि मिलिट्री के निष्ठा का डिमॉन्स्ट्रेशन यानी कि प्रदर्शन था। टू डेमोक्रेसी गणतंत्र के प्रति, टू ए न्यू गवर्नमेंट एक नई सरकार के प्रति, दैट हैड बीन फ्रीली जो स्वतंत्रता पूर्वक एंड फेयरली और निडरता पूर्वक इलेक्टेड मतलब चुनी गई थी, यह एक नई सरकार जो स्वतंत्रता और निडरता पूर्वक चुनी गई थी उसके प्रति और डेमोक्रेसी गणतंत्र के प्रति निष्ठा का प्रदर्शन था। किसके निष्ठा का प्रदर्शन था? मिलिट्री फोर्स के। आगे, ओनली मोमेंट्स बिफोर कुछ क्षण बाद, द हाईएस्ट जनरल उच्च पदाधिकारी या उच्च जनरल, फोर्स में जनरल होते हैं ना, तो वही जनरल, हाईएस्ट जनरल उच्च पदाधिकारी ऑफ द साउथ अफ्रीकन डिफेंस फोर्स, दक्षिण अफ्रीका के सैन्य बल, दक्षिण अफ्रीका के सैन्य बल के उच्च पदाधिकारी एंड पुलिस और पुलिस, समझ में आया? दक्षिण अफ्रीका के सैन्य बल और पुलिस के उच्च अधिकारी, दियर चेस्ट जिनके सीने बैकेट्स सजे हुए थे, विद रिबन्स रिबन्स से, एंड मेडल्स और मेडल से, फ्रॉम डेज गॉन बाय पिछले दिनों के अनुसार या पिछले दिनों से इनके सीने सजे हुए थे, विद रिबन्स रिबन्स से और मेडल से, पिछले दिनों से इनके सीने मेडल और रिबन्स से सजे हुए थे। सल्यूटेड मी मुझे सल्यूट किया, एंड प्लीड और प्लीड मतलब होता शपथ लेना, प्लीड मतलब शपथ लेना, एंड प्लीडेड और शपथ लिया, दियर लॉयल्टी अपने निष्ठा का, और अपने निष्ठा का शपथ लिया। किसने?
किसने शपथ लिया? फोर्स ने, डिफेंस फोर्स और पुलिस ने। जो डिफेंस फोर्स और पुलिस थे उन्होंने अपने निष्ठा के लिए या अपने निष्ठा के प्रति क्या लिया? शपथ लिया। फिर से देख लो। दियर चेस्ट, उनके सीने बैकेट्स सजे हुए थे विद रिबन्स, रिबन्स से, एंड मेडल्स और मेडल से, फ्रॉम डे गॉन बाई, पिछले दिनों के अनुसार, पिछले दिनों के अनुसार उनके छाती रिबन और मेडल से सजे हुए थे। आई वॉज नॉट अनमाइंडफुल, मैं अनभिज्ञ नहीं था। अनमाइंडफुल मतलब अनभिज्ञ, या मैं भूला नहीं था। ऑफ द फैक्ट, इस तथ्य को, मैं इस तथ्य से अनभिज्ञ नहीं था। दैट की नॉट सो मेनी ईयर्स एगो, मतलब नॉट सो मेनी ईयर्स बिफोर, बहुत वर्ष पहले नहीं, अर्थात कुछ ही दिनों पहले, बहुत दिनों पहले ही नहीं। दे वुड नॉट हैव सल्यूटेड, वे मुझे सल्यूट मतलब सलामी नहीं देते थे या सल्यूट नहीं करते थे। कुछ साल पहले वे मुझे सल्यूट नहीं करते थे, बट अरेस्टेड मी, बल्कि मुझे गिरफ्तार करते थे। अर्थात जब नेशनल मंडेला अपने देश को छुड़ाने के लिए, आज़ादी के लिए लड़ रहे थे, तब यही जो अधिकारी थे इन्हें पकड़कर जेल में बंद करते थे। लेकिन आज क्या कर रहे हैं? सैल्यूट कर रहे हैं। तो फाइनली अंततः ए चिवरॉन, वी के आकार की, ऑफ इम्पाला जेट्स, इम्पाला जेट्स, वी के आकार की इम्पाला जेट्स, लेफ्ट छोड़ा ए स्मोक, धुआं, एक धुआं छोड़ा। अर्थात जो वहां पर इम्पाला जेट उड़ रही थी वह किस आकार में उड़ रही थी? वी के आकार में उड़ रही थी, और उसमें क्या निकल रहा था? धुआं निकल रहा था। ट्रायल ऑफ द ब्लैक, काले रंग का, रेड लाल रंग का, ग्रीन हरे रंग का, ब्लू नीले रंग का, एंड गोल्ड सुनहले रंग का, ऑफ द न्यू साउथ अफ्रीकन फ्लैग, नए दक्षिण अफ्रीका के झंडे, नए दक्षिण अफ्रीका के झंडे के रंग का काला, लाल, हरा, गुलाबी और सुनहला रंग छोड़ रहा था। आया समझ में? तो आगे के लिए अगले एपिसोड में देखेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।